तो पहले कार्यकाल में ट्रंप का अहम टारगेट ईरान था। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते को खत्म कर उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वो ईरान को लेकर कड़े फैसले ले सकते हैं। माना तो यहां तक जा रहा है कि ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की हरी झंडी भी दे सकते हैं। उधर ईरान ने इन आशंकाओं के बीच शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या ट्रंप काल शुरू होने के साथ ही अरब युद्ध का सबसे विनाशक दौर भी शुरू हो जाएगा? इस रिपोर्ट में देखिए। 6 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका से वादा किया था कि वो ईरान को अमेरिका और दुनिया के लिए खतरा नहीं बनने देंगे। ट्रंप का यही वादा इस वक्त खामनेई के कानों में गूंज रहा है, जिसने ईरान को तबाही की आहट से भर दिया है। ईरान को डर है कि ट्रंप दूसरे कार्यकाल में अपनी वही शपथ पूरी कर सकते हैं जो उन्होंने साल 2018 में ली थी। दरअसल साल 2015 में ओबामा कार्यकाल के दौरान ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। परमाणु कार्यक्रम रोकने के बदले ईरान को प्रतिबंधों में ढील दी गई। साल 2018 में ट्रंप कार्यकाल के दौरान उन्होंने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया। साथ ही ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध और कड़े कर दिए गए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी वक्त साफ कर दिया था कि वो किसी भी हाल में ईरान को परमाणु शक्ति हासिल नहीं करने देंगे। अब माना जा रहा है कि ईरान को रोकने के लिए ट्रंप के पास 2 रास्ते हैं। नंबर 1, ट्रंप ईरान पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं ताकि ईरानी जनता में विद्रोह भड़काया जा सके। नंबर 2, अमेरिका इजराइल की आड़ में ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ सकता है जो ईरान में सत्ता परिवर्तन तक जारी रहेगा। ज्यादातर एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप खामनेई को रोकने के लिए युद्ध का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं जो अगले 48 घंटे में शुरू हो सकता है। दरअसल बाइडेन प्रशासन के दौरान ईरान के परमाणु जखीरे में जबरदस्त वृद्धि हुई। साथ ही ईरान की पहुंच 83% शुद्ध यूरेनियम तक हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप के पास ईरान को रोकने के लिए युद्ध ही प्रमुख विकल्प है। सिर्फ इतना ही नहीं, वॉर एक्सपर्ट्स की माने तो ट्रंप के पास ईरान पर हमले की कई वजहें। वजह नंबर 1, गाजा युद्ध में ईरान का खुलकर साथ देना। वजह नंबर 2, ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क दुनिया के सामने आना। वजह नंबर 3, प्रतिबंध के बाद भी उसके पास मौजूद 83% शुद्ध यूरेनियम। इधर अमेरिका से भी लगातार ऐसी मांगे उठ रही हैं जो ईरान पर हमले के लिए ट्रंप को शह दे रही हैं। दरअसल ट्रंप के करीबी सेनेटर लगातार ईरान पर हमले की मांग कर रहे हैं। हाल ही में अमेरिका सेनेटर लिंडस ग्राहम ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हम कूटनीति के जरिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म नहीं कर सकते। कूटनीति के जरिए ऐसे होने का 1 ट्रिलियन में सिर्फ एक मौका है। अमेरिका इजराइल की मदद से ईरान को नष्ट कर सकता है। ऐसा होने की संभावना 90% है। साफ है, अमेरिका में ईरानी परमाणु ठिकाने पर हमले की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन में पहला ब्लास्ट ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हो सकता है। तो ईरान का भविष्य क्या होगा, इस पर आगे आपको जानकारी दें उससे पहले मैं आपको एक बड़ी खबर बता दूं जो ट्रंप से जुड़ी हुई आ रही है। ट्रंप के सीज फायर प्रस्ताव पर पुतिन का जवाब आ गया है। पुतिन का युद्ध विराम से इनकार, स्थायी समाधान के बिना युद्ध विराम नहीं, यह कहा है पुतिन ने। दुश्मन को ताकत जुटाने का मौका मिल जाएगा, इससे पुतिन ने कहा है। स्थायी समाधान का प्रस्ताव तभी बातचीत। तो जो अटकलें लगाई जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो सीज फायर हो जाएगा रूस यूक्रेन वॉर में, पुतिन ने उसका जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, स्थायी समाधान, उसके बिना युद्ध विराम नहीं।
तो सवाल यह है कि क्या अब डोनाल्ड ट्रंप के पास ज्यादा ऑप्शन बचते हैं, क्योंकि ट्रंप के प्रस्ताव पर पुतिन का जवाब आ गया है। पुतिन ने कहा है कि युद्ध विराम नहीं, पुतिन ने युद्ध विराम से इनकार कर दिया है। स्थायी समाधान फिर युद्ध विराम। अब बात ईरान वाली करते हैं। अभी जो हम आप बात कर रहे थे आपसे, अगले 48 घंटे में ट्रंप इजरायल को ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की छूट दे सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए इजरायल ने 5 टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं, जिसमें पहला टारगेट है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, जिसकी इजरायल से दूरी 1842 किलोमीटर है। माना जा रहा है कि इजरायल का पहला टारगेट यही न्यूक्लियर प्लांट होगा। इजरायल का दूसरा टारगेट अराक एटमी सेंटर हो सकता है, जिसकी तेल अवीव से दूरी 1712 किलोमीटर है। इजरायल मिसाइल दागकर इस एटमी सेंटर को दहला सकता है। इजरायल का तीसरा टारगेट नतांज परमाणु लैब हो सकती है, जो तेल अवीव से 2027 किलोमीटर दूर है। इजरायल का चौथा टारगेट इस्फहान परमाणु सेंटर हो सकता है, जो तेल अवीव से 1982 किलोमीटर दूर है। यहां इजरायल तबाही मचा सकता है। इजरायल का पांचवा और अहम टारगेट बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट हो सकता है। इसकी इजरायल से दूरी 2072 किलोमीटर है, जिसे तबाह करने के लिए अगले 48 घंटे में मिसाइल स्ट्राइक की जा सकती है। खामनेई भी इस बात से वाकिफ हैं कि ट्रंप शपथ के बाद इजरायल को हमले की हरी झंडी दे सकते हैं। ऐसे में ईरान ने इजरायल के हमलों को रोकने और पलटवार के लिए बड़ी तैयारी की है। IRGC ने महज 24 घंटे पहले अपना अंडरग्राउंड शिप बेस का वीडियो जारी किया है। वीडियो में IRGC के कमांडर जनरल हुसैन सलामी नजर आ रहे हैं। टनल के अंदर नौसेना के कई पोत, बोट और मिसाइलें भी नजर आ रही हैं। दावा है कि ईरान का अंडरग्राउंड शिप बेस जमीन से 500 मीटर नीचे बना है। यहां नौसेना के कई मिसाइलें मौजूद हैं। मिसाइलों से हमला करने वाली नौकाएं भी हैं। ईरान ने नेवी बेस के लोकेशन की सटीक जानकारी नहीं दी है। वीडियो में टनल के अंदर 20 से ज्यादा ईरानी नौसेना की ज़ोल्फाघर बोट भी देखी जा सकती है, जो मिसाइलों से लैस है। इसे लेकर भी ईरान ने बड़ा दावा किया है। इसकी लंबाई 144 फीट है, वहीं इसका वजन 375 टन है। इस पर शॉर्ट रेंज मिसाइल तैनात है। ईरान का दावा है कि 3 ज़ोल्फाघर पोत एक अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह कर सकती है। ईरान एक तरफ अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा रहा है। हाल ही में ईरान ने अपने न्यूक्लियर ठिकानों पर खोरदार 15 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है, जिसका वीडियो भी ईरान ने जारी किया था। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भी ईरान ने जबरदस्त व्यूह रचना की है। मोसाद को रोकने और तबाह करने का जिम्मा ईरान ने अपने हैकिंग ग्रुप हंडाला को सौंपा है, जो आज रात कुछ बड़ा करने वाला है।